वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे द लास्ट लीफ बाय एच हेनरी। So there are two characters, main characters, Sue and Johnsy. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. ये दोनों जो है Sue and Johnsy जो है ये लोग आर्टिस्ट हैं and they shared a small flat. ये एक फ्लैट में दोनों रहते हैं. The flat was on the third story of an old house. और ये जो इनका फ्लैट है वो थर्ड स्टोरी बिल्डिंग है, उस हाउस में है. जॉन्सी सडनली फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी जो है अचानक से नवंबर में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है एंड शी हैड न्यूमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग एंड वो जो है बिना अपने बेड पे जो है वो काफी वीक हो जाती है और वो अपने बेड पे ही लेट रहती है एंड वो विंडो के बाहर जो है वो कंटिन्यूअसली देखते रहती है. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. और जो उसकी फ्रेंड होती है स्यू वो काफी ज्यादा उसके लिए वरीड रहती है, काफी परेशान रहती है एंड शी सेंट फॉर द डॉक्टर. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. अब वो डॉक्टर को स्यू बुलाती है और डॉक्टर जो है एवरी डे चेकअप करते हैं बट देर इज नो चेंज इन जॉन्सन्स कंडीशन. उसके कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है. और एक दिन डॉक्टर जो है वो स्यू को साइड में ले जाके बोलते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है जॉन्सी को, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है. देन स्यू रिप्लाइड नो बट वाई डू यू आस्क. कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉन्सी को, बट आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं. देन डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सिम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. तो डॉक्टर बोलते हैं कि जॉन्सी जो है वो अपने माइंड में ऐसा सेटअप कर चुकी है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती, वो कभी ठीक नहीं होगी, इसलिए उसकी ये कंडीशन है. और इसी तरह के अगर वो माइंडसेट रखेगी, इसी तरह से वो सोचेगी तो फिर वो कभी ठीक नहीं होगी एंड मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. और इस वजह से मेडिसिन का भी कोई काम नहीं रहेगा, मेडिसिन भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा. She tried her best to make Johnsy take interest in things around her. और शू जो है वो बहुत कोशिश करती है, वो बहुत ट्राई करती है कि जॉन्सी को थोड़े से माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे और थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उनसे इंटरेस्टिंग बात करे, इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताए. वो बहुत सारी फैशनेबल चीजों के बारे में बता रही है, लाइक क्लोथ्स, मेकअप, इन सारी चीजों के बारे में बता रही है. बट जॉन्सी जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है इस चीजों में. जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ना ही वो किसी तरह का रिस्पॉन्ड करती है. Sue brought her drawing board in Johnson's room and started painting. अब Sue जो है वो अपना ड्राइंग बोर्ड जो है, दोनों आर्टिस्ट है, दोनों ड्राइंग करते हैं Sue एंड जॉन्सी. तो Sue जो है वो अपना ड्राइंग बोर्ड जो है लाती है जॉन्सी के रूम में और वहां पे पेंटिंग करना स्टार्ट करती है ताकि इसका थोड़ा माइंड जो है वो चेंज हो और थोड़ा इसे अच्छा लगे, फ्रेश लगे. टू टेक जॉन्सन्स माइंड ऑफ हर इलनेस सी whistled while working. और जॉन्सी के माइंड को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए वो थोड़े से इंटरटेन भी उसे करती थी. जैसे कि जब भी वो पेंटिंग करती थी, while she is वर्किंग, जब भी वो काम कर रही होती थी तो वो विसल बजाती थी, वो सीटी बजाती थी. सडनली Sue heard Johnsy whisper something. सडनली Sue जो है वो सुनती है कि जॉन्सी जो है वो कुछ धीरे धीरे बोल रही है. तो वो जाती है उसके पास और वो सुनती है तो जॉन्सी जो है शी इज काउंटिंग बैकवर्ड्स. वो जो है काउंट कर रही होती है, जैसे कि 12, 11, 10, इस तरह से वो काउंट कर रही होती है. वो नंबर्स को बैकवर्ड पीछे की तरफ काउंट कर रही होती है एंड कंटिन्यूअसली लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. और वो विंडो की तरफ कंटिन्यूअसली देख भी रही है और काउंट भी कर रही है. एंड फिर कुछ देर बाद वो देखती है कि वो बोल रही है काउंट करिए 11, 10, इस तरह से जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो कर रही होती है. शिव जो है अब वो उसे लगता है कि ये क्यों काउंट कर रही है इस तरह से बैकवर्ड की तरफ, और ये फिर उसके बाद देखती है कि ये कंटिन्यूअसली आउट ऑफ द विंडो क्यों दिख रही है, ये विंडो के बाहर क्यों देख रही है. देन वो भी देखती है, जो स्यू है वो भी विंडो के बाहर जो है वो सडनली जाती है जल्दी से और जाके वो देखती है बाहर में. तो वो देखती है कि देयर इज एन ओल्ड ईवी क्रीपर ट्री. एक ईवी ट्री है जो उसके विंडो से दिख रहा होता है.
व्हाट इज इट डियर, शिव आस्क्ड। शिव पूछती है कि ये क्या है डियर। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। अब जॉन्सी का काउंटिंग जो है वो कंटिन्यू है, अब वो विस्पर के धीरे से बोल रही है 6 5। शी इज स्टिल काउंटिंग, वो अभी भी काउंट कर रही होती है, जॉन्सी धीरे धीरे वो काउंट कर रही होती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, और क्या बोल रही है कि ये जो लीव्स हैं, वो जो ईवी लीव्स हैं, वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves and there are only 5 left now। और जॉन्सी क्या बोलती है कि 3 दिन पहले 3 days ago इस ट्री पे, इस ईवी ट्री पे ऑलमोस्ट 100 लीव्स थे, 100 पत्ते थे, लेकिन आज क्या है, अभी क्या है कि सिर्फ 5 पत्ते ही, 5 लीव्स जो है वो बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जो स्यू है वो बताती है कि इट इज ऑटम सीजन। और ऑटम सीजन में क्या होता है, पतझड़ के मौसम में जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। तो वो बता रही है कि दिस इज ऑटम सीजन, तो ऐसा तो होगा ही, पत्ते तो गिरेंगे ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। अब यहाँ पे जॉन्सी क्या बोलती है कि अगर लास्ट लीफ जो है गिर जाता है, इस ईवी जो क्रीपर ट्री है, अगर उसका लास्ट लीफ गिर जाएगा तो वो मर जाएगी, शी विल डाई। जॉन्सी जो है वो बोलती है, काफी ज्यादा एकदम श्योरिटी के साथ बोलती है, शी विल डाई। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शिव। शिव क्या बोलती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। इसमें ईवी लीव्स का क्या मैटर है कि वो तुम्हारे ठीक होने में मदद करेगा, ठीक होने में तुम्हारी हेल्प करेगा। द डॉक्टर जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर आते थे उसके चेकअप के लिए, तो शिव बोल रही है कि वो जो डॉक्टर है वो काफी कॉन्फिडेंट है दैट यू विल गेट बेटर, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। और शिव जो है वो जाती है और उसके लिए सूप लेके आती है एक बाउल में। जॉन्सी बट जॉन्सी सेड आई डोंट वांट एनी सूप, आई एम नॉट हंग्री। और जॉन्सी क्या बोलती है, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है, अब जो है सिर्फ 4 लीव्स बचे हुए हैं एंड मैं जल्दी से जल्दी चाहती हूँ कि ये जो लीव्स है, 4 लीव्स है, वो गिर जाए, और वो जो लास्ट लीफ होगा उसे भी वो गिरते देखना चाहती है, बिकॉज वो चाहती है कि जल्दी से लीव्स गिरे और ये क्या हो जाए, देन शी विल स्लीप फॉरएवर। और वो बोली कि जल्दी से लीव्स गिर जाए, डार्क होने से पहले, अंधेरा होने से पहले, और ये आराम से हमेशा के लिए सो सके। शी sat on Johnson's bed, kissed her and said, you are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light। अब यहाँ पे बोल रही है जॉन्सी जो है, she kissed her and said that कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, एंड मैं जो ये कर्टेन है, जो ये पर्दे हैं, उसे हटा रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, ताकि वो पेंटिंग कर सके, ताकि वो जो उसका काम है, जो उसका पेंटिंग करने का काम है, उसे कंप्लीट कर सके, फिनिश करे, और उससे क्या होगा कि जो उसके से कुछ पैसे आएंगे तो वो इसके ट्रीटमेंट में खर्च हो जाएंगे। प्लीज माई डियर फ्रेंड नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। और क्या बोल रही है शिव जॉन्सी को कि प्लीज व्हाइल आई एम पेंटिंग, जब मैं पेंट कर रही होगी तो तुम प्लीज मत देखना आउट ऑफ द विंडो, और वो रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी जो बोलती है ओके ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग soon for I want to see the last leaf fall। और वहां पे क्या बोल रही है कि ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग जो है उसको फिनिश करो, और मैं जो हूँ वो विंडो के बाहर देख रही हूँ कि जो लास्ट लीफ है वो कब गिरता है। मैं बहुत थक चुकी हूँ वेट कर करके कि ये लास्ट लीफ कब गिरेगा। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, जिस तरह से वो जो पुअर जो लीव्स हैं, जो सूखे पत्ते हैं गिर रहे हैं, बहुत ही पीसफुली, शांति से, उस तरह से मुझे भी जाने दो। आई विल कॉल बेहर मैन अप टू माई मॉडल। अब जो है एक बेहर मैन है, वो 60 years ओल्ड मैन, बेहर मैन, तो उनको जो है बुला रही होती है, जॉन स्यू जो है उनको बुलाती है अपने रूम में। शी रस डाउन, बेहर मैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और वो नीचे जाती है क्योंकि बेहर मैन जो है वो उनके जो उनका अपार्टमेंट होता है उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो शिव जो है उनको बुला के लाती है। ही वॉज 60-year-old पेंटर, वो एक पेंटर है, 60-year-old पेंटर है, और उनका लाइफ में एक ही ड्रीम है, उनके लाइफ में एक ड्रीम है दैट
ही वांट टू पेंट अ मास्टरपीस, वो एक मास्टरपीस जो है बनाना चाहते हैं अपने लाइफ में, एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहते हैं, बट अभी तक उनका जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो सका है, वो अभी तक ड्रीम जो है उनका पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। और यहाँ पे वो बताती है, जो स्यू है, कि जॉन्सी जो है वो अपने माइंड में एक ऐसा सेटअप कर चुकी है कि जो लास्ट लीफ है ईवी क्रीपर ट्री का, वो अगर गिर जाएगा लास्ट लीफ, तो वो मर जाएगी। तो ये सुन के जो बेहरमैन है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि हाउ फूल शी इज, ऐसे कैसे सोच सकती है वो। और वो लोग धीरे धीरे जो है जॉन्सी के रूम में जाते हैं, एंड दैट टाइम जॉन्सी वाज स्लीपिंग, उस टाइम जॉन्सी जो सो रही होती है। और फिर धीरे से वो लोग जो कर्टेन्स है, जो पर्दा है, उसे हटाते हैं, और देन वो दूसरे रूम में जाके पर्दा हटाते हैं, कर्टेन को हटाते हैं, और फिर देखते हैं कि अभी क्या है कि अभी भी उस पे वन लीफ, सिर्फ एक लीफ जो है क्रीपर ट्री का बचा हुआ है। इट वाज रेन, और काफी ज्यादा जो है हैवी रेनिंग हो रहा है, ठंड है, आइसी कोल्ड है, विंड जो है काफी फास्ट जो है ब्लो कर रहा है, बहुत तेजी से हवाएं चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही मिनट में अब वो जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगा। बेहरमैन वहां पे कुछ नहीं बोलते हैं, ही डिडंट से अ वर्ड, एंड ही वेंट बैक टू हिज रूम, अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी जो है वो उठती है, और वो बहुत ही धीरे से बोलती है कि कर्टेन्स को हटाने के लिए, क्योंकि उसे देखना है कि क्या लास्ट लीफ है भी कि गिर गया है, तो वो देखना चाहती है। और श्यू जो है दैट टाइम शी वाज वेरी नर्वस, श्यू जो है बहुत धीरे से डर डर के वो जाती है और कर्टेन्स को हटाती है। और वहां पे वो देखती है, जब कर्टेन्स को हटाती है, कि देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन क्रीपर, और देखती है कि एक लीफ जो है क्रीपर ट्री पे अभी भी बचा हुआ है, और वो अभी भी ग्रीन कलर का ही दिख रहा है, बहुत ही हेल्दी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं गिरेगा। और सोच रहे हैं वो लोग दोनों कि इतनी ज्यादा स्टॉर्म, जो इतना जो है हैवी रेनफॉल हुआ, इतने फास्ट विंड ब्लो हुआ, तेजी से इतनी हवाएं चली, फिर भी ये जो है लीफ नहीं गिरा। तो इसके पीछे क्या रीजन है, उन्हें भी थोड़ा सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी तेजी से हवाएं चली, इतना रेन हुआ, फिर भी ये एक लीफ जो है नहीं गिरा। बट जॉन्सी जो है खुश हुई, वो थोड़ी, वो काफी वो थोड़ा सा स्माइल की। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, फिर दोनों जो है डिस्कश बात करने लगे, जॉन्सी एंड स्यू। और जॉन्सी जो यहाँ पे बता रही है कि मैं बहुत ही बुरी हूँ, क्योंकि तुमने मेरी इतनी हेल्प की इस कंडीशन में, और मैं इतनी बड़ी, मतलब एक लाइक अ फूल, एक बेवकूफ लड़की जैसी वो क्या की, कि वो ऐसा ट्रस्ट करके बैठी थी कि वो जो लास्ट लीफ अगर नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगी। श्यू हग्ड जॉन्सी, यहाँ पे श्यू होगा, श्यू जो है वो जॉन्सी को हक करती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और जो श्यू है वो जॉन्सी को हॉट सूप देती है, सूप ला के देती है, और फिर मिरर देती है। एंड देन जॉन्सी जो है वो अपने हेयर्स को कॉम्ब करती है, और स्माइल करती है, ब्राइटली स्माइल करती है, एक चेहरे पे उसकी जो है अच्छी सी स्माइल होती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, आफ्टरनून में डॉक्टर आते हैं, और वो बताते हैं कि ना अब जो है डॉक्टर आते हैं, तो यहाँ पे जॉन्सी बोलती है कि अब स्यू के जो उस स्यू जो है अब वो ठीक हो चुकी है, और उसके माइंड में ऐसा अब आ चुका है कि अब वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी बोलते हैं दैट आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, डॉक्टर भी बोलते हैं कि हाँ हाँ वो अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और वो डॉक्टर अब बता रहे हैं कि बेहरमैन जो है वो भी न्यूमोनिया से सफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है बेहरमैन की, तो डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि अब बेहरमैन नहीं बचेंगे, देयर इज नो होप फॉर हिम, अब बेहरमैन नहीं बचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है इन्हें एक मिलता है इन्हें इंफॉर्मेशन की श्यू श्यू को, कि बेहरमैन नहीं रहे, और वो जॉन्सी को बताती है दैट मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, बेहरमैन जो है उनका डेथ हो गया ड्यू टू न्यूमोनिया। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और श्यू जॉन्सी को बता रही है कि वो सिर्फ 2 दिनों से बीमार थे, और शायद वो रात में जो है वो बाहर में गए थे, जो बारिश इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही थी, तो बाहर बारिश में गए थे, इतनी ज्यादा उस टाइम हवाएं चल रही थी, इतना ज्यादा विंड ब्लो कर रहा था, तो बाहर गए थे, इस वजह से क्या हुआ कि उन्हें मे बी ठंड लगी, उन्हें काफी बारिश में भीगे, तो उन्हें न्यूमोनिया हो गया, और उनकी तबीयत बिगड़ गई। देन उसके उनके रूम में जब जाते हैं ये लोग, तो देखते हैं कि उनके रूम में क्या है, लैडर रखा हुआ है,
एक सीढ़ी है, लालटेन है, जो कि उनके बेड के नीचे जो है जल रहा होता है मेहरमैन के रूम में। एंड देयर आल्सो सम ब्रशेस, कुछ ब्रशेस है, कुछ पेंट है जो कि ग्रीन कलर के पेंट्स है, येलो पेंट्स है, जो कि उनके रूम में रखा हुआ है। अब शू जो है वो बताती है कि जॉन्सी, तुम विंडो के बाहर देखो, लुक आउट ऑफ द विंडो, और ये देखो कि जो वो ईवी लीफ है, वो जो ईवी लीफ लीफ है उसको ध्यान से देखो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज्यादा हवा चल रही थी, फिर भी जो है वो जो लीफ है वो बिल्कुल फ्लटर भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो हिल भी नहीं रहा है। व्हाई? बिकॉज दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस। क्योंकि वो जो लीफ है वो बेहरमैन का मास्टरपीस है। उन्होंने रात में जाके, जब तुम्हारे बारे में सुना तो उन्होंने रात में जाके खुद से जो है उस लीफ को उन्होंने खुद से पेंट किया है, ताकि तुम देखो उस लीफ को और तुम सेफ हो जाओ, तुम्हारा लाइफ सेफ हो जाए। तुम्हारे मन में जो वो एक सेटअप हो चुका था कि लीफ नहीं रहेगा तो तुम मर जाओगी, तो इस चीज के लिए, तुम्हारे लाइफ को सेव करने के लिए उन्होंने ये पेंट किया है। एंड दैट्स द बेहरमैन्स मास्टरपीस। क्योंकि क्यों मास्टरपीस है? क्योंकि वो मास्टरपीस जो है किसी का लाइफ सेव किया, ठीक है, वो जो मास्टरपीस पेंटिंग है वो किसी का लाइफ सेव किया। तो इस वजह से क्या हुआ होता होगा, वो पेंटेड जो लीफ है वो नहीं गिरा और वो ईवी क्रीपर ट्री पे लगे रहा। Okay, this is very interesting chapter. Hope you enjoyed. Thank you and see you in the next video.